जंगल में एक आदमी हाथी में बैठकर शिकार करने आता है और इस इंफॉर्मेशन वाले बंदर को डरा कर भागता है। तो बंदर उस पर आग का गोला बरसाने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो इसका टोपी। फिर ये दूसरे तरफ जाता है। अब तू गया बेटा। जहाँ इसको एक कम अक्ल का पीला बंदर दिखता है। फोड़ दूंगा। तो उस पर गोली चलाता है। कौन है बे? बाप रे। लेकिन तभी खुद ही चल जाता है। अरे दादा रे। फिर बंदर और आदमी में उठा के पटकूंगा। बंदर को दौड़ाने लगता है। लेकिन वो छिप जाता है तो बंदूक को टेढ़ा करके चलाता है। अब देख बेटा तू। लेकिन गोली वापस इसके पीछे लग जाता है, पर बोतल ने बचा लिया। फिर बंदर नाव लेके भाग जाता है। तो उसके पीछे ये भी भागने लगता है। साला पेड़ पर भी नाव चलाने लगता है। तभी ये बंदर घोड़ा लेके भागने लगता है। तो ये रथ लेके उसके पीछे भागता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बंदर का घोड़ा उल्टा इसके ऊपर ही बैठ के भागने लगता है और फिर टेलीफोन बूथ में घुस जाता है और बंदर भाग गया। आजा। फिर अंदर वाला घोड़ा सभी घोड़ों को बुलाता है। आजा। फिर इस आदमी को भी बुलाया। ठीक है। तभी ये साला उसमें बम भर देता है। रुको जरा। खत्म। लेकिन उल्टा बंदर ही कैद हो जाता है बाप रे। जय महाराष्ट्र। और इसको पकड़ के ले जाता है। पर कम अक्ल बंदर बहुत चालाक हो जाता है। ये साला आदमी को ही अंदर डालकर पैसा ले लेता है। नोट जितना चाले। गबरू अपना गाड़ी का टायर बहुत लंबा कर देता है क्योंकि मंगरू गबरू के गाड़ी को बांध दिया था। अच्छा। जिससे उसका पैसेंजर पीछे ही रह जाता है। तो मंगरू उसे अपने टैक्सी में बिठा लेता है और अपना फायदा कर लेता है। फिर गबरू को जैसे ही पता चलता है कि पैसेंजर को तो मंगरू ले जा रहा है, अरे साला। वैसे ही पीछे देखकर पीछे वाला हिस्सा जोड़ने चला जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पीछे वाला जोड़ते ही मंगरू यहाँ टपक पड़ता है। तभी फूलमती टैक्सी के लिए आवाज लगाती है। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर तो गबरू और मंगरू लड़की के चक्कर में सारा हद पार कर देता है। मंगरू फूलमती को अपने टैक्सी में ले जाता है, पर गबरू उसे अपने टैक्सी में बिठाने के लिए गाड़ी के टायर को खड़ा करके मंगरू के टैक्सी से फूलमती को उठा के ले जाता है। तो मंगरू देखते रह गया। ये कैसे हो गया? पर साला मंगरू फूलमती को रास्ते से उठा लेता है। फिर गबरू रस्सी घुमा के फेंक कर मंगरू के गाड़ी को रोक लेता। रुक जा। लेकिन फूलमती ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटक कर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। भाई जोगिंदर। और तभी साले कुत्ते। गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया। तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया। तो बाप रे। इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था, पर गिलहरी बहुत चालाक था। तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। क्या कर सकता हूँ? ये मुर्गी इस काली बतख को। तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तू सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ा कर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है। लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो साले कुत्ते। मुर्गा बारिश और तूफान में मुर्गी के हाथ से एक बच्चा निकल जाता है और तूफान से उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है। तो मुर्गा पानी में जाने के लिए तैयारी करता है। साला 3-4 टी-शर्ट उतार के पानी में कूदने जाता है। लेकिन कोई बचा लो। तो मुर्गी आके उसे बाहर करती है। इधर बच्चा एक लकड़ी पे बैठ के पानी में बह रहा था। तभी ये सब बतख देख लेती है। फिर इसने अपना इंजन चालू किया और पानी में चली गई। मुर्गी का बच्चा झरने में गिरने ही वाला था। तभी बतख वहाँ पहुँच जाती है। नहीं। और किसी तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके झरने से निकल जाती है। घर पे चलो।
बतख बच्चे को मुर्गा मुर्गी के पास ले आती है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। और बतख वहाँ से जाने लगती है। तभी मुर्गा आके बोलता है, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। ये सब बोलने के बाद बतख को गले लगा लेती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ये वाला इमोजी कमेंट करो। भविष्य में जानवर खेत में काम कर रहे हैं। अरे दादा रे। गधा भी घोड़े को रस्सी पहनाता तो घोड़ा अपने पिछवाड़े का दम लगाकर फसल काटता है। और सब बत्तख घास फूस को इकट्ठा करती तो ये टैलेंटेड बत्तख नाच नाच कर झोपड़ी बनाती है। ये बकरा भी सींग से और चिड़िया का झुंड आकर शानदार घर तैयार कर देता है। सब अपनी औकात के अनुसार काम कर रहे हैं। यहाँ के मुर्गों ने अंडा देना बंद कर दिया है और खेत में काम कर रहे हैं। जीते की हवस नहीं। और ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती है तो चिड़िया भी अपना योगदान देती है। और ये बड़ी सोच का पक्षी चोंच में पानी भरता और छन्नी में डालता तो बारिश होती है और फसल तैयार हो। 70 में दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि ताजमहल को बनाने वाले मिस्त्री आकर इमारतों को इतनी स्पीड से बनाएंगे कि अगर रास्ते में बादल भी आ जाए तो उसको भी रास्ता दिया जाएगा। मिस्त्री तो साला 5G की स्पीड से दीवार बनाएगा। जूस पिला दो मौसम्बी का। साला ऑक्टोपस भी अपने 6 हाथ से 6 दीवार 6 मिनट में बना देगा। स्वागत तो करो हमारा। उधर 10वीं फेल लेवर कील ठोकने में लगे हैं, लेकिन साले अपने ही पिछवाड़े में कील ठोक लेते हैं। उधर JCB खोदने का तरीका बड़ा कैसुअल। लेबर मिस्त्री सीमेंट का घोला तो भर देते हैं, लेकिन हिलाने वाला काम मशीन अपने आप ही कर लेती है। ठीक है। पांडे जी अपने बचपन के प्यार की याद में वायलिन बजाने लगता है। साला बड़ी मेहनत बाद बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? लेकिन साले पिंकू के दरवाजा बंद करते ही सस्ती बिल्डिंग ढेर हो जाती है। ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू